ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में दीपावली के बाद सबसे बड़ा त्योहार आता है होली का त्योहार। राजस्थान में होली 6 और 7 मार्च के दिन मनाई जा रही है, जबकि राजस्थान के अलावा लगभग पूरे भारत में होली 7 और 8 मार्च के दिन मनाई जा रही है। दोस्तों, होलिका दहन के जस्ट अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ कलर लगाते हैं, गुलाल से होली खेलते हैं। दोस्तों, होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। और वहीं मित्रों, होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें ऐसी है जिनको अर्पित करने से या अग्नि में उन चीजों को डालने से व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य को चमका सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ये कुछ उपाय बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं होली को लेकर क्या कुछ है ऐसे उपाय या टोटके जिनको करने से व्यक्ति अपने सभी कष्टों से दूर हो सकता है, सभी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकता है। होलिका दहन के दौरान अग्नि की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश भी होता है और घर परिवार में सुख शांति का वास हो जाता है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आगे की तरफ जानकारी अपन समझते हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े व्हीकल की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी मिलता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, मेरा मन रोने लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, हरा चारा या पौष्टिक आहार दिला सकता है, और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी ना, आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगी। चलिए जानते हैं होली के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय या टोटकों के बारे में। तो सबसे पहला उपाय आता है गन्ने का। जी हाँ मित्रों, गन्ना आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक होलिका दहन की अग्नि में गन्ना अर्पित करना या गन्ना सेकना अच्छा माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि होलिका की आग में गन्ने को सेकने से या इसका सेवन करने से यह सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, और किसी व्यक्ति के पेट में बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से भी बीमारी होती है ना, तो भी गन्ने के सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। और वहीं अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है ना, तो भी इस गन्ने का सेवन जरूर कीजिएगा। चलिए अगला जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रहा है ना, वहाँ पर सभी पुरुष एक साथ जाएं और फिर उस अग्नि को प्रणाम करें। जी हाँ, होलिका की अग्नि को प्रणाम करें, और साथ ही और इसके बाद होली की अग्नि में गेहूं की बालियां डाल दीजिए। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3, 5 या 7 बार करें। फिर होलिका की राख को लेकर घर आ जाएं। साथ ही अपने धन रखने के स्थान पर होलिका की राख को रख दें, किसी भी लाल कपड़े में बांधकर। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में मान्यता बनी हुई है। चलिए अगला उपाय है मित्रों कि अगर आपके घर में धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, धन कमाते तो है लेकिन बचता नहीं है। दोस्तों, काफी मेहनत करने के बावजूद भी धन की बचत नहीं हो पा रही है या इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालें और होलिका को मन ही मन प्रणाम करके माता लक्ष्मी का आह्वान करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगती है। ये दोस्तों बहुत ही त्वरित होने वाला उपाय है, जिसको करने से आप अपने जीवन में बहुत ही जल्द फायदा ले सकते हैं। चलिए जानते हैं आपके घर में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो होलिका की अग्नि में एक सूखे नारियल में जौ, चावल और चीनी भर दें। जी हाँ मित्रों, सूखा नारियल होता है, इसके अंदर जो खोपरा होता है ना, उसको आप निकाल दें और सूखे नारियल में जौ, चावल और चीनी एक साथ भरकर उस नारियल को वापस से रोली बांधकर लपेट दें। और अब इस नारियल को श्रद्धा पूर्वक होली की अग्नि में
प्रवाहित कर दें। मित्रों, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके जीवन में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। चलिए अगले कुछ महत्वपूर्ण उपायों की तरफ चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। मित्रों, जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ता देख देख कर आप थक चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको व्यापार में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, बिजनेस में हमेशा समस्या चल रही है, बहुत जगहों पर दिखाने के बावजूद भी आपको स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या बच्चे क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर कुछ भी समस्या है तो आप कुंडली बनवाकर उसका समाधान पा सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात करके कुंडली की जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। चलिए अगले उपाय के बारे में जानते हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में निरस्ता बनी रहती है, या क्लेश की भावना बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपकी मैरिड लाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो आपको होलिका की परिक्रमा करते हुए होलिका की आग में हवन सामग्री डालें और आपकी जो भी मनोकामना है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं उसके बारे में प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्द आपका विवाह का योग बनेगा, या मित्रों आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां दूर आएगी। उसके अलावा अगला उपाय है, जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए होलिका दहन के समय अग्नि में गाय के उपले जलाने चाहिए। ऐसा करने से हर तरीके का जो दुर्भाग्य होता है ना वो दूर हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो, तो होलिका की अग्नि में हरा छोलिया या धान अर्थात गेहूं को भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और उसके अलावा खुद के साथ साथ घर वालों को भी गेहूं की बालियों का आप प्रसाद खिलाएं और थोड़ा थोड़ा करके इसे सभी लोगों को बांट दीजिए। चलिए अगला उपाय है चावल का। जी हाँ मित्रों, होलिका की अग्नि जलने के बाद चावल डालने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। माना जाता है कि चावल के रूप में आप अपने शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटा सकते हैं और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगला उत्पाद आता है बतासा। जी हाँ मित्रों, बतासे आपने देखे होंगे, सफेद कलर के जो व्हाइट व्हाइट गोल गोल होते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी को बतासा अति प्रिय होता है। होलिका दहन के समय अग्नि में आप बतासा जरूर अर्पित करें और माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति की कामना करें। उम्मीद है कि आपकी जो धन प्राप्ति की कामना है ना वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। चलिए अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, होलिका दहन के समय, होलिका दहन जब हो जाए ना तो उसके अगले दिन आपको सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर तैयार हो जाना है। और ध्यान रखें मित्रों, नहा के आपको स्वस्थ और साफ कपड़े पहनने हैं, गंदे या मलिन कपड़ों का धारण नहीं करना है। और इसके बाद सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही आपको नहाकर वहां पर जाना है जहां पर होलिका दहन हुआ था, और होलिका की अग्नि की जो राख है ना उसको लेकर आपको घर आ जानी है। ध्यान रखें मित्रों, होलिका दहन की राख लेकर जब भी आप घर में आए ना तो रास्ते में किसी से भी बातचीत नहीं करें और उस राख को अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें और दिन भर उसे वहीं पर रहने दें। और पूजा स्थान पर रखने के बाद आप उस स्थान पर दीपक लगाएं और शाम तक अखंड दीपक जलते रहे। और उसके बाद मित्रों, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो उस राख को लाल कपड़े में लपेट कर आप जहां कहीं भी अपनी धन संपत्ति रखते हैं, जैसे कि आपकी तिजोरी होगी, आपकी दराज हो गई, गल्ला हो गया, आप उस लाल कपड़े की पोटली को वहां पर रख दें और पूरे साल भर तक उसे पड़ा रहने दें। अगले साल होली पर आप उसे परिवर्तन कर दीजिए, नई राख लेकर आ जाइए। मित्रों, अगर आप ऐसा
कर लेते हैं ना तो पूरे साल भर आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस होली की जानकारी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।